नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार में क्या चुनाव आने की आहट के साथ साथ जंगल राज नजर आने लगा है और हवा में बारूद घुलने लगा है, जिसके दम पर अपना बाहुबल दिखा बैलेट यानी कि वोट को चमकाया जाए। सवाल उठा जब 4 बार के विधायक अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि 60 से 70 गोलियां चलाई गई, लेकिन सोनू मोनू जो है दो भाई, दबंगाई पर हुई लड़ाई, दोनों तरफ से जमकर गोलियां चलाई। लेकिन अनंत सिंह कौन है, उसको छोटे सरकार क्यों कहते हैं? क्या अनंत सिंह कानून और सरकार से ऊपर है, या फिर सोनू मोनू खुद को अनंत से ऊपर साबित करना चाहते हैं? और कहते हैं ना कि जंगल में राज करने के लिए पहले से मौजूद जंगल के राजा को मारना पड़ता है। तो क्या अनंत के राज को खुली चुनौती मिल रही है? ऐसे में आज हम आपको बताएंगे गैंग्स ऑफ बिहार के वो किरदार कौन कौन से हैं जिनके इर्द गिर्द जंगल राज घूम रहा है। अनंत सिंह का वैराग्य से लेकर बाहुबली तक की क्राइम कथा और ट्रेन को लूटने से शुरू हुए लुटेरों का शार्प शूटर बनते हुए अब गैंगस्टर बनने का पूरा आपराधिक सफर क्या कहता है और इनको किस किस का संरक्षण है, क्योंकि ये है गैंग्स ऑफ बिहार। हमारे घर पे आ गए करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। भैया कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। गैंग्स ऑफ बिहार में कहा जाता है कि गोलियां गिनकर नहीं मारी जाती, बस गोलियां चलाई जाती। तो क्या वाकई में गोलियां सिर्फ चला दी गई और गिनने वाले गिनने के लिए भूल गए? एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनंत पर जो गोलियों की बरसात की गई उसमें 60 से 70 गोलियां दागी गई हैं, मारी गई हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि 15 गोलियां ही चली। और कमाल की बात यह है कि जो 15 गोलियां चली, पुलिस कह रही है कि सिर्फ 3 ही खोखे मिले हैं। अब जरा सोचिए, आंकड़ा शुरू हुआ 70 के आसपास गोलियों से, पुलिस का दावा पहुंच गया सिर्फ उसके 1/4 यानी कि 15 तक, और खोखे जो मिले हैं वो उसके भी सिर्फ 20%। 70 गोलियां चल गई, 3 खोखे मिले। अब सवाल यह है कि 3 गोलियों को 70 दिखा दिया गया या गैंग्स ऑफ बिहार में कुछ भी मुमकिन है? जरा उस विवाद को समझ लीजिए, फिर उसके बाद किरदारों को आपको समझाएंगे। क्योंकि जमालपुर नौरंगा के रहने वाले सोनू मोनू का पार्टनरशिप में एक ईंट भट्टों का कारोबार था, जिस पर काम करने वाले मुंशी मुकेश कुमार फिलहाल झगड़े का मुख्य कारण बने। सोनू मोनू का मुंशी मुकेश कुमार से पैसे का विवाद चल रहा था और मुकेश कुमार जमालपुर नौरंगा पंचायत के हेमजा गांव का रहने वाला है। वो लखीसराय जिले के खुटाहा गांव स्थित चिमनी में मुंशी का काम करता था और चिमनी के संचालक ने मुकेश पर 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया, जो सोनू मोनू है। और इसी सिलसिले में 4 दिन पहले सोनू मोनू ने उनके घर पर ताला जड़ दिया था। लेकिन ताला जड़ने के साथ गैंगवार शुरू हो गए, पहले आनंद सिंह पर और फिर कहा जा रहा है कि सोनू मोनू पर भी फायरिंग की गई। तो चलिए एक बार इस पूरे गैंग्स ऑफ बिहार के किरदारों को समझ लेते हैं कि मुख्य किरदार इसमें कौन कौन से हैं। जरा देखिए, इनके किरदारों की बात करें तो पहला किरदार है अनंत सिंह, 4 बार विधायक, बाहुबली की छवि, दर्जन भर से ज्यादा मामले, AK-47 लहराता हुआ यह शख्स नजर आ चुका है और इस पर ना जाने कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह मुख्यमंत्री को भी धमकाने से चूकता नहीं। कद इसका इतना बड़ा बिहार में। 2 है सोनू मोनू, जो दोनों भाई हैं और सुपारी किलर हैं, लुटेरे हैं और फिलहाल अपने दम पर एक नई गैंग को खड़ा करना चाह रहे हैं और जो सीधे अनंत सिंह के जंगल राज को चुनौती दे रही है। और इसमें किरदार है प्रमोद कुमार, जो कि सोनू मोनू के पिता हैं और पेशे से वकील हैं। कहा जाता है कि सोनू मोनू जो भी क्राइम करते हैं उसमें बचने के तरीके उनके पिता प्रमोद कुमार बताते हैं। लेकिन फिलहाल क्या इस गैंगवार के बाद सभी पकड़े जा चुके हैं? जी आपको बताएं, उससे पहले जरा इस कहानी के कुछ और किरदारों की अंदर की कहानी को समझ लेते हैं। क्योंकि मुकेश कुमार ने जो बताया उसमें घटना के बाद वो शिकायत करने थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद वो एसपी कार्यालय पहुंचा, यहां भी उचित कार्रवाई नहीं होने के बाद वो कहता है कि वो अनंत सिंह के पास पहुंच गया। अनंत सिंह पहले भी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करते रहे। अनंत सिंह ने पहले तो सोनू मोनू से फोन पर बात की, इस दौरान दोनों तरफ से तीखी बहस हो गई। इसके बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ हमजा गांव पहुंच गया और अपनी मौजूदगी में ताला खुलवाया। फिर उसके बाद सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंच गया। अनंत सिंह के नौरंगा पहुंचते ही दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चलने लगी, लेकिन इसमें दोनों के वर्जन बहुत अलग है। सोनू मोनू के माता पिता कुछ और कहते हैं, अनंत सिंह कुछ और कहता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही, चाहे वो अनंत सिंह हो या सोनू मोनू, उन दोनों में कई चीजें सामान्य है। सामान्य है कि दोनों ही वहां मसीहा की भूमिका में नजर आना चाहते हैं। वहां जो आम आदमी की समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो खुद का एक जाजम लगाना चाहते हैं और लगाते आए हैं, और इसीलिए दोनों तरफ एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन जो गोलियां चली, क्या वो सोनू मोनू की तरफ से पहले चलाई गई या अनंत सिंह की गैंग की तरफ से, और क्या अनंत सिंह वहां मौजूद था? एक एक करके जरा समझते हैं। सबसे पहले सोनू मोनू के माता पिता की जुबानी फायरिंग की कहानी को समझिए जरा। सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि वो पटना हाईकोर्ट में काम कर घर लौट रहे थे, उन्हें घर पर फायरिंग की सूचना मिली। अनंत सिंह ने उनकी पत्नी पर फायरिंग की और उसमें किसी तरीके से उनकी पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाई। उनकी पत्नी ने उनको बताया, अनंत सिंह अपनी गाड़ी से राइफल लेकर निकले। उन्हें लगा कि वो घर आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की, फिर सामने फायरिंग करने लगे। सोनू मोनू के पिता ने बताया कि मेरी पत्नी अपने पोते के साथ थी और भागकर जान बचाई। प्रमोद कुमार ने बताया कि अनंत सिंह हत्या की नीयत से आए थे। सोनू मोनू की मां और वर्तमान मुखिया कुमारी उर्मिला सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद थे और फायरिंग भी की। उनके साथ चीतू धमाका, रोशन, बंद्रा और मणिक भी मौजूद थे। और ये सोनू मोनू के माता पिता की जुबानी की। अनंत सिंह वहां मौके पर मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग की, हत्या की नीयत से आए, लेकिन बच गए जिन पर गोलियां चलाई गई। अब जरा समझिए अनंत सिंह की जुबानी इस पूरी फायरिंग की कहानी कि अनंत सिंह क्या कह रहा है। फायरिंग की कहानी जो है उसमें सोनू मोनू ने खेत में गड्ढा कर दिया और उनकी बदमाशी बढ़ती जा रही है। घर घर जाकर रंगदारी मांगते हैं, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला कर उनके दांत तोड़ दिए गए। इलाके में लोगों का जीना दुश्वार हो गया। मेरे लिए जनता ही भगवान है, ये अनंत सिंह कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई भगवान को मारेगा, उन्हें घर से भगाए, तो वैसा नेता मुझे नहीं बनना कि मैं चुप रहूं और काम ना करूं। पीड़ितों के साथ हम खड़े रहेंगे। मैंने अपने आदमियों को सोनू मोनू के घर भेजा था। जो आदमी सोनू मोनू के घर गए थे उन पर फायरिंग हुई, उनकी गर्दन में गोली लगी और वो दौड़ते हुए मेरे पास पहुंचे। मेरे आदमी इनको बचाने के लिए दौड़ गए, फिर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। मेरे पहुंचने तक फायरिंग बंद हो गई। मेरे आदमी सिर्फ सोनू मोनू से पूछने गए थे कि विधायक जी आए हैं, चलिए बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बात पर ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इतना समय लेकर पुलिस जाएगी तो काम कैसे होगा? पुलिस त्वरित काम नहीं करती। किसी का घर लूट रहा है, पुलिस कह रही है कि आप लिखित शिकायत दें, तो ये सही नहीं है। अब जरा सोचिए, एक तरफ सोनू मोनू के माता पिता हैं जो कह रहे हैं कि अनंत सिंह अपनी गैंग के साथ आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बचकर उन्होंने किसी तरह अपनी जान को बचाया। दूसरी तरफ अनंत सिंह है जो कह रहे हैं कि जैसे वो बात करने उनके गुर्गे पहुंचे, सोनू मोनू की तरफ से फायरिंग की गई, उनके गुर्गे की गर्दन में गोली भी लगी। अब इसकी जांच पुलिस को करनी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चलने के बाद, 60 से 70 गोलियां चलने के बाद, लेकिन पुलिस कह रही है महज 15 गोलियां चली और खोखे मिले हैं सिर्फ 3। कहानी यहीं से बदलती है। लेकिन सवाल यह है कि सोनू मोनू जो ट्रेन लुटेरे थे वो अचानक से इतने बड़े कैसे हुए? इसको समझने के लिए आपको अनंत सिंह और उनके चाचा के बीच की जंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि चाचा भतीजे की जंग में सोनू मोनू हथियार की तरह एक दौर में इस्तेमाल हुए। सोनू और मोनू की अनंत सिंह से सीधी अदावत नहीं रही थी, लेकिन दोनों अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी
विवेका पहलवान के लिए काम करती रही। विवेका पहलवान अनंत सिंह के परिवार से ही हैं और रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं। विवेका और अनंत सिंह की अदावत में दोनों के परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अनंत सिंह के भाई और उनके बहनोई की हत्या हो चुकी है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच लंबे वक्त तक दुश्मनी चली, लेकिन पिछले कुछ सालों में अनंत सिंह और विवेका के बीच सुलह हो गई। यहां तक कि पिछले उपचुनाव में विवेका अनंत सिंह का समर्थन करते खुलेआम नजर आए। बताया जाता है कि इसी सुलह कराने में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता लल्लन सिंह की अहम भूमिका रही। लेकिन क्या चाचा भतीजे के एक होने से खतरा सोनू मोनू पर मंडरा रहा था, या सोनू मोनू को लगा कि जिस विवेका पहलवान के दम पर वो अनंत सिंह का खात्मा करने की सोच रहे हैं, उस विवेका पहलवान ने जब अनंत सिंह से ही हाथ मिला लिया तो ऐसा ना हो कि सोनू मोनू को अनंत अपना शिकार बना ले। क्या इसी खतरे ने दो लुटेरे शार्प शूटर को वहां के बाहुबली बनने का एक अवसर प्रदान किया? दरअसल यह सच है कि सोनू मोनू खुद सियासी रसूख अपना बढ़ाना चाहते हैं। अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच पैचअप हो गया, लेकिन उनके शूटर रहे सोनू मोनू का पैचअप नहीं हुआ। विवेका जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का प्रचार कर रहे थे, वहीं ये दोनों भाई एनडीए कैंडिडेट ललन सिंह की पत्नी का समर्थन कर रहे थे। चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल में थे। सोनू मोनू की मां जमालपुर हमजा पंचायत की निर्विरोध मुखिया चुनी गई। अब आगे इनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिनमें अनंत सिंह सबसे बड़ा रोड़ा है, या कहेंगे जंगल राज में अगर जंगल के राजा को हटाना है तो ही राज किया जा सकता है। तो क्या मकोका के अंदर सोनू मोनू का वर्चस्व तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि अनंत सिंह का वर्चस्व रहेगा? और क्या यह वर्चस्व की जंग है जिसने गैंग्स ऑफ बिहार में इस पूरी जंग को बदल दिया है? लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा जब अनंत सिंह राजनीति को वीआरएस कर चुके थे, संन्यास ले चुके थे, वैराग्य में चले गए थे, तो फिर वापसी क्यों हुई? दरअसल जानकार बताते हैं कि अनंत सिंह कम उम्र में वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े थे। इस दौरान वो अयोध्या, हरिद्वार और अन्य धार्मिक जगहों पर रहने लगे थे। अनंत सिंह साधुओं की संगत में भी शामिल हो गए, लेकिन वहां भी उनका झगड़ा हो गया। तभी खबर आई कि सबसे बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या कर दी गई। गुस्से से तिलमिलाए अनंत बदला लेने के लिए घर की तरफ वापस लौटे और उनके भाई के हत्यारे को तलाशने में जुट गए। पता चला कि हत्यारा नदी के उस पार है, तो नदी में तैर कर पकड़े और हत्यारे को ईंट पत्थरों से कुचलकर मार डाला गया। बाहुबली अनंत सिंह अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के सहारे राजनीति में उतरे। उनके भाई भी 1980 के दशक में भूत कब्जा के बाद से पहली बार विधायक बने और आरजेडी की सरकार में मंत्री तक बन चुके थे। लेकिन 9 साल के बच्चे से बाहुबली तक का जो अनंत सफर तय हुआ, वो कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि यहां जंग सोनू मोनू की गोलियों चलाने की नहीं है, जंग है अनंत सिंह के वर्चस्व को बचाने की, जिसके लिए ये सब लगे हुए हैं। बहरहाल कहा जाता है कि 92 से ज्यादा आपराधिक मामले और घोड़ों से प्रेम, ये अनंत सिंह की कहानी के 2 बड़े दिलचस्प चैप्टर हैं। जो अनंत सिंह बाहुबली की कहानी है, उसमें अनंत सिंह ठेठ अंदाज में नजर आता है, बेबाक नजर आता है, चेहरे पर काला चश्मा और मूंछों पर ताव, यह उसका शगल है। छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह मशहूर है। अनंत सिंह की मोकामा में सोनू मोनू से गैंगवार को लेकर लगातार चर्चाएं रही, जहां कई राउंड फायरिंग में इलाके में दहशत फैल गई। और अनंत सिंह की क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो 4 दशक पुरानी है, नया नहीं है। उनके खिलाफ पहला मामला साल 1989 में दर्ज हुआ था। हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था पहला मामला, और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। मूंछों पर ताव और काला चश्मा मोकामा के टॉन अनंत सिंह की पहचान है। जब अपने इलाके में काफिले के साथ वो निकलते हैं तो उनके सामने हर कोई नतमस्तक नजर आता है। शान और शौकत से रहने वाले अनंत सिंह कहते हैं कि मौत से हमें डर नहीं लगता, सब ऊपर वाले के हाथ में। 9 साल की उम्र में पहली बार अनंत सिंह जेल की यात्रा करके आ चुके हैं। लेकिन अनंत के अपराध की ये अनंत कथा नहीं है, अनंत कथा है। दरअसल साल 2004 में
बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी चली थी। आप सोचिए, पुलिस पर, एसटीएफ पर गोलीबारी हुई थी। इसमें एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए थे। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई थी। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच मानो छोटे और बड़े भाई का रिश्ता था और इसीलिए उनको छोटे सरकार नाम मिला। लेकिन साल 2007 में महिला से दुष्कर्म हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी हुई। आपको ध्यान होगा, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कैसे बने थे इस पर छोड़ते हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो अनंत ने खुलेआम उनको धमकाया था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकाया था और कुछ नहीं हुआ था। अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी। अनंत सिंह का AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। वहीं 17 जून 2015 को अनंत के परिवार की किसी महिला को 4 युवकों ने छेड़ दिया। कहते हैं कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया था। इनमें से एक युवक जो मुख्य किरदार था, उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसका शव जंगल में फेंक दिया गया था, जो अगले दिन मिला। वहीं जो बाढ़ इलाका है उसमें अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी और घर से क्या मिला? एक AK-47, इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। लेकिन अनंत सिंह और अकूत संपत्ति, क्योंकि जब बाहुबली की बात आती है तो बाहुबली सिर्फ बाहुबल के दम पर नहीं बल्कि धन बल के दम पर भी बना जाता है। और इसलिए अनंत सिंह ने न सिर्फ बाहुबल इकट्ठा किया बल्कि जमकर धन बल भी इकट्ठा किया। हम आपको वो संपत्ति बता रहे हैं जो आंकड़ों में है। जो आंकड़ों में नहीं होगी वो संपत्ति कितनी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। लेकिन अनंत सिंह और अनंत सिंह की अकूत संपत्ति कितनी ज्यादा है, इसकी एक वानगी हम आपको बता रहे हैं जो उनकी तरफ से बताई गई है सरकारी आंकड़ों में। क्योंकि वो विधायक है तो हर बार उनको बताना पड़ता है उनकी संपत्ति कितनी है, चल और अचल संपत्ति कितनी है। जरा संपत्ति पर नजर डालिए। कुल संपत्ति है 68 करोड़ रुपए, खेती की जमीन 4 करोड़, नॉन एग्रीकल्चर जमीन 18 करोड़, व्यवसायिक जमीन 23 करोड़, बैंक में जमा 41 लाख, निवेश किया हुआ है 4 करोड़ और जो शौक है वो लग्जरी कार और घोड़े का शौक है। इनको लेकर कहानी भी अलग है कि इनको एक मुख्यमंत्री का घोड़ा पसंद आ गया। पता चला कि इनको नहीं दिया जाएगा तो इन्होंने एक खरीदार को भेज दिया और बोला कि जो बोली लगाए उस पर खरीद लीजिए। और यह कहानी बिहार के अंदर खूब सुनाई जाती है और यह कहानी भी अनंत सिंह से ही जुड़ती है। लेकिन मोकामा में जो गैंगवार हुआ उसमें क्या वाकई में सोनू मोनू अनंत सिंह के साम्राज्य को खत्म कर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं या सोनू मोनू किसी के इशारों पर अनंत सिंह का अंत करना चाहते हैं? क्योंकि सोनू मोनू ने अनंत सिंह की नाक के नीचे एक मजबूत गैंग बना ली है, यह बिहार के अंदर कहा जा रहा है। एक गांव के स्थानीय लोगों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है क्योंकि दोनों ही, चाहे वो अनंत सिंह है या सोनू मोनू गैंग है, ये रॉबिन हुड स्टाइल में काम करते हैं। मतलब गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और उसके दम पर वो बाहुबल इकट्ठा करते हैं जिसमें अगर उनकी तरफ आंच आए तो पूरे के पूरे गांव उनके पीछे खड़े नजर आए। और यही अनंत सिंह ने किया और यही सोनू मोनू गैंग करी और ये बेहद घातक है क्योंकि इस गैंगवार में जब जाने जाती है तो उन बेकसूरों के भी जाते हैं जो इनके पीछे खड़े होते हैं। बहरहाल अनंत सिंह को खुली चुनौती ये गैंग दे रही है। लोगों में भी ये चर्चा है कि सोनू मोनू का कहना है कि विधायक जी गोली चलाएंगे तो हम बम बरसाएंगे। वो 68 की उम्र में 34 वालों को गोली बंदूक दिखा रहे हैं और ये तो बाकायदा मोनू ने वीडियो जारी करके कहा है
और खुली चुनौती दी है। और यह खुली चुनौती सिर्फ अनंत सिंह को मारने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की। तो चलिए, अनंत सिंह की अनंत अपराध की कथा के बाद सोनू मोनू अपराध और उनके कानून के साथ की आंख मिचोली के खेल को भी समझते हैं। दरअसल जलालपुर गांव के रहने वाले सोनू मोनू दोनों इलाकों के मुख्य कुख्यात अपराधी हैं। इन पर 12 से ज्यादा अपहरण, फिरौती, हत्या के संगीन मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी की टीम का हिस्सा इनको कहा जाता है। दोनों मोकामा के अंदर पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ इनकी पुरानी अदावत रही है। साल 2009 में ट्रेन में लूटपाट के बाद वकील के बेटे सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। दोनों भाइयों के पास ऐसे लोग आने लगे जिनकी समस्या विभागीय अधिकारी दूर नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोग सोनू मोनू के दरबार में सुबह से ही खड़े रहने लगे। दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल में कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों पर ऐसा खौफ कि फोन पर आवाज सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता। लोगों की नजरों में दोनों लुटेरे हीरो बन गए, लेकिन पर्दे के पीछे रंगदारी से लेकर लूटपाट, सुपारी से लेकर मर्डर करना दूसरा पेशा बन गया। दोनों के खिलाफ मोकामा जीआरपी में कई मामले दर्ज हैं और घटना के अदमकुआ थाना क्षेत्र में हथियारों की बरामदगी के मामले में मोनू कई महीनों तक जेल काट चुका है। इसके अलावा झारखंड से लेकर लखीमसराय के कई थानों में उन पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दोनों भाई बड़े से बड़े अपराध इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगती। वकील पिता के संरक्षण में दोनों आराम से कोर्ट से बरी भी होते चले गए, जमानत लेते चले गए। इसलिए जब प्रोग्राम को हमने शुरू किया तो हमने 4 किरदारों का जिक्र किया। 1 अनंत सिंह, 2 सोनू, 3 मोनू और चौथे उनके पिता प्रमोद। लेकिन इस गैंगवार का अंतिम अध्याय क्या है जो आज की तारीख तक लिखा जा चुका है? जरा इसको भी समझिए कि ये अंतिम अध्याय क्या है। इस अंतिम अध्याय में अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुका है, कहिए कि सरेंडर कर चुका है, क्योंकि सोनू ने सरेंडर कर दिया था और सोनू के सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह पर दबाव बना, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और जो मोनू अभी तक फरार चल रहा था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तीनों कानून के शिकंजे में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक तरफ अनंत सिंह है जिस पर दर्जनों मामले दर्ज हुए, लेकिन कईयों के अंदर वो बरी हो चुका है, कहीं ज्यादातर में वो बरी हो चुका है। क्या इसमें भी वो अपने बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल कर लेगा? क्योंकि बिहार में जंगल राज इनके जरिए दिखाई देता है। और दूसरी तरफ है सोनू और मोनू, जिनके पिता वकील हैं और जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो बरी होकर आते हैं, ज्यादा दिन जेल में रहते नहीं। तो क्या वाकई में गैंग्स ऑफ बिहार में चुनाव आने के साथ साथ ये जो जंगल राज है वो और ज्यादा नजर आएगा? और क्या ये गैंग एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक खूनी जंग को शुरू कर चुकी है? ये बिहार की सरकार को देखना है कैसे इस पर लगाम लगानी है, क्योंकि बंदूक से गोली जब निकलती है तो वो किसका सीना चीरती है ये कोई नहीं जानता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हमारे घर पे आ गए करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। यह कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दी है।